व्यक्ति कहता है ना प्रादुर्भाव, हाँ ये मेरा खुश होकर कहता है ये मेरा, मतलब वो दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था अब वो दिख रहा, प्रादुर्भाव हो रहा, प्रकट हो रहा है। तो अब मेरा दिख रहा तो कितना और अच्छा हो जाता है ना, वो चीज़ को दिखती है फिर दोबारा, फिर तो यही आत्मा बोलता रहता है उसमें ईश्वर सुख आनंद देते रहते हैं उसे, फिर कहता है हाँ मेरा मेरा, फिर वहीं पर शांत रहता है आदमी। व्यक्ति अपने सुख को पहचानते रहे, हाँ यह है मेरा प्रादुर्भाव, प्रकट है ना, हाँ कितना अच्छा आ गया, हाँ मतलब वो आपके पास आ रहा है प्रादुर्भाव। जब आपको आनंद हो समझे आपके पास कुछ आ रहा है, जब आप कहें ना यह मेरा, खुश होके कह रहे हैं, मतलब वो आ रहा है, वो प्रकट हुआ, वरना प्रकट नहीं होता। इससे क्या सीख मिलती है, जब कुछ आप खुश होते हैं ना, आपके हाथ से वो निकलने वाला भी होता है, तो आप कह रहे हैं कि यह मेरा में छूट ना जाए मेरे हाथ से। मतलब अभी तक आपको मिला नहीं, वो आपको उसे अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा। आपको कोई बात अच्छी लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है, आपको अंदर नहीं आई वह, मतलब आप सदूर है वह, एक तरह से दूर है वह, आपको लेनी है उससे, आपसे उसका संबंध नहीं बना हुआ, चीज़ आपको पहचानती नहीं, वह विद्या आपको पहचानती नहीं। अगर वह विद्या आपको नहीं पहचानती तो फिर क्या लाभ। विद्या पहचानती नहीं, फिर हम भी तो कहेंगे और मुझे पहचानती नहीं, तो हम अभी तो साबित करना पड़ेगा ना फिर से, देख मैं तुझे पहचानता हूँ, देख विद्या को मैं तुझे पहचानता हूँ विद्या, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। ये भाव नहीं आया ना आपके मन में कि यह मेरी है, और आप कुछ कुछ कर नहीं रहे उसके लिए, तो वो आपके अंदर नहीं आई। अगर आप उसके लिए कुछ कर रहे हो ना थोड़ा भी, तो मतलब ये आपका चिन्ह है कि आप उसको अपने अंदर लेने का प्रयास कर रहे हो। ये एक संकेत है कि आप को अच्छी से आप कर रहे और अंदर लेने का प्रयास, अपना बनाने का प्रयास करें। हम इससे हर विद्या को अपना बनाएं, उसको बाहरी रखना रखे, उसको संभाले अपने अंदर समा करके। और इसमें ये भी कहा गया अभिधाम, अभिधाम में विंदे देमहि, विंदे ये मैंने लिया है, ये मैंने प्राप्त किया है, मैंने यह दे करके प्राप्त किया, मैंने ये करके प्राप्त किया है। वैसे मंत्र के एक पद ही सब पद को बता देते हैं, वैसे कुछ अधिक आपको चिंतन किसी विषय में करना पड़ता है ना, तो एक मंत्र में भी अनेकों ज्ञान होता है, बहुत ज्ञान होता है। आप समाधिस्थ मन को एकाग्र कर कर जान सकते हैं। तो अभिधाम विंदे मही, ये मैंने अपना बना लिया, विंदे में मैंने इसके लिए कुछ किया तो मेरा हुआ ना। अभिधाम मैंने माना कि आपको मना समझे, सोचो कितना इतना तो पता मुझे। अभिधाम मतलब एक तरह से कह रहे मुझे इस चीज़ का दाम पता, मुझे इसकी ज़रूरत ना पता। जैसे कि कुछ काम करते हैं व्यक्ति को इसकी ज़रूरत पता है कि इसकी उपयोगिता कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू एक तरह से कहते हैं, इसकी उपयोगिता कितनी है पता लगा है जीवन में, फिर पता लगता है। देखो जीवन में फिर चलता रहता है व्यक्ति, देखो अब पता है कि ये बुराई है और ये अच्छा ही है। अब मतलब देखो बुराई है कुछ कि ऐसा नहीं होना, कि इतना बुरा है, तो बुराई बार बार हर मार्ग से अपने को मनवाने की कोशिश करती है, बुराई हर मार्ग से आती है। अगर आपको अच्छाई कम पता है ना, वो भले ही कम पता हो, परंतु अगर बुराई पता है ना, तो आप अच्छाई को ज्ञात कर पाएंगे कि क्या अच्छा है क्या फिर बुरा है। अगर आपको बुराई से आप बचे हुए हैं या बुराई आपको ज्ञात है, अच्छाई ज्ञात ना हो या ना हो, मतलब व्यक्ति को कम होती है अच्छाई ज्ञात, ये हो कि बुराई ज्ञात हो कि ये बुरा है, क्योंकि बुराई घूम घूम के आती है। फिर आपको पता लग जाएगा, जैसे कि ये बुराई ऐसे चल रही है, अच्छा कहाँ पर ले जाएगी, चाहे तो मुझे वहाँ वहीं पर ले जा रही है, अच्छा फिर मुझे वही वही चीज़ करवा रही है, वो बुरा चीज़ तो बुरा है, या फिर मुझे आलस करवा रही है, ये तो बुरा है, फिर मुझे ये नहीं करना। देखो तो फिर वही आती है ना, मतलब बुराई बार बार भिन्न भिन्न मार्ग से आती है और करवाना चाहती है। तो अब पता है बुराई फिर अच्छा ही, वो समझिए ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जब किसी चीज़ की अच्छी पता लग जाए तो उसकी बुराई पता लग जाती है, ये चीज़ इतनी अच्छी, और ये जो दूसरी बुराई पता लग जाती कैसी कि ये चीज़ इसे करण नहीं दे रही, तो वह बुराई होगी। जो किसी को कुछ करण नहीं देता वो बुराई, बुराई क्या मतलब बन जाती है, जो रुकावट होती है वो बुराई बन जाती है। जो किसी के मार्ग में आती है बुराई, जो दूसरे पर जाती है वो बुराई हो जाती है। जो दूसरे पर जा रहा होता है ना वो बुराई बन जाती है। देखो अगर अच्छाई में जा रही होती है तो बुराई बनेगी, क्योंकि वह अपनी तरफ प्रेरित कर रही है, वह अच्छाई को, व्यक्ति को अच्छाई पर ध्यान नहीं देने दे रही, अच्छाई करने नहीं दे रही, तो वह एक तरह से बुराई आ गई, तो बन जाती है बुराई। तो करते हुए काम बुरे हो जाते हैं, काम बुरे होंगे, करते हुए बुराई आ जाती है, करते हुए आलस आ जाता है। तो करते हुए देखना है कि ये क्या चीज़ है जो आ गई,
अचानक से क्या आ गई, करते रहना अगर भाव है, कुछ अचानक से आ गया, समझो उसको पकड़ो कि क्या अचानक से आया है, वही बुराई हो जाएगी। अब वो है तो फिर उससे आपको पता लग जाए जो बात बाय बात के कि देखो अचानक आ जाता है, वही बात मैंने की कि करने जा रहे थे शिविर में भाग, परंतु बीच बीच में क्या हो रहा है, शिविर में भाग नहीं लिया जा रहा, आलस आ रहा है, हंसी मजाक आ रहा है, इधर से ध्यान जा रहा है, उधर पर ध्यान जा रहा है, शिविर के नियम तो रहे, शिविर से तो ध्यान भंग हो गया, मतलब और अचानक क्या हो रहा है ये, शिविर से ध्यान हट गया, शिविर के विषय में बुरा आने लग गया कि यहाँ से चले जाए, यहाँ के कारण मुझे सिर में दर्द हो गया या बहुत कुछ प्रकार हो गया, शिविर में उत्साह नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है। तो ये सब भावना क्या है, शिविर में ज्ञान नहीं लेना दे रहा, पता है कि कुछ चल रहा है परंतु उस चलने को मान नहीं रहे हम, जब कुछ हो रहा है और उसको मान नहीं रहे तो बुराई है आपकी, कुछ होते हुए को आप मान नहीं रहे, सत्य को आप मान नहीं रहे तो आपकी बुराई असत्य है, सत्य को मान असत्य, किसी को होते हुए आप, वही बात मैंने की है, तो आपको देखना पड़ेगा बुराई से अच्छाई की ओर, तो फिर आप बतला जाएंगे कि क्या है। तो ये बात होगी, देखो ये है कि मनुष्य को जब तक विद्या और मोक्ष के साधनों का निर्बंध से पाने के योग्य कोई भी नहीं हो सकता, जब तक सबकी रक्षा करने वाला धार्मिक राजा आप तो विद्वान न हो, जब तक विद्वान नहीं होने का ना तब तक मोक्ष का भी नहीं मिलने का, और पाने के योग्य कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता जब तक सबकी रक्षा नहीं होगी ना। क्यों सबकी रक्षा, क्या अच्छा ही मतलब कुछ कर नहीं रहा था मैं, वह कर नहीं रहा मैं, होते हुए को मान नहीं रहा, होते हुए को अच्छाई थी, अपनी भी अच्छाई उसकी ऐसी, उसकी भी अच्छाई ऐसी और अपनी भी ऐसी, उसको मान ही नहीं रहे तो बुरे हुए, बुरे हुए तो कुछ भी पाने के योग्य नहीं हम, ना मोक्ष पाने के योग्य। फिर हम ओम ओम सर्वरक्षा